बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समांतर माध्य से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि वो कैसे हल होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य के प्रश्नों को हम आज के वीडियो में हल करेंगे। तो समांतर माध्य के प्रश्नों को बनाने का जो सूत्र है वो है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब ये जो प्रेक्षण है वो जो प्रेक्षण का से मतलब है जो हमारे आंकड़े जो हमको प्रश्न में दिए हुए हैं, जो भी हमको डाटा प्रश्न में उपलब्ध कराया जाएगा वही हमारे प्रेक्षण हैं। तो सिंपल है, वो जो प्रेक्षण है वो जो डाटा है या फिर जो भी आंकड़े हमको प्रश्न में दिए जाएंगे हमको उन आंकड़ों का योग करना है। फिर बटे में वो जो जितने आंकड़ों की संख्या है, जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या को हमको नीचे लिखना है और हल कर लेना है। बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो ये देखिए, ये हमारा प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात करिए और हमको आंकड़े दिए हुए हैं 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61। तो इन आंकड़ों को हम हमारे सूत्र में लगा लेते हैं। सबसे पहले प्रेक्षणों का योग। तो ये हमारे जितने भी प्रेक्षण हैं, देखिए सब में मैंने धन का चिन्ह लगा लिया है। योग का मतलब होता है आपस में जोड़ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबके बीच में धन का चिन्ह लगा लिया है, सभी प्रेक्षणों का योग कर लिया है। उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण हैं हमारे प्रश्न में, तो हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने प्रेक्षण हैं? 7। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रेक्षणों की संख्या की जगह पे हमने लिख लिया प्रेक्षणों की संख्या 7। अब हम इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 504। इन सभी को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा योग आएगा 504 और बटे ये 7 है। 7 से हम 504 को भाग दे देंगे। 7 से 7 एक बार में भाग चला जाएगा। 7 एक कम 7, सती सती 49, बचेगा 1, 7 दूनी 14। तो ये जो 72 मिला वो हमारा क्या है, उत्तर है, आंसर है हमारा। मतलब कि इन आंकड़ों का जो औसत एक आंकड़ा है वो क्या है, 72 है। ठीक है, अब हम एक और प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो हमको प्रकृति से ही मिली हुई हैं और गणना के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है बच्चों, 1 से शुरू होती है ना। तो हमको क्या चाहिए, विषम प्राकृत संख्याएं। चलिए पहली 5 विषम प्राकृत संख्याएं। तो हम पहली चाहिए, इसलिए हम पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मिलेगा, फिर 2 एक सम संख्या है, 3, 5, 7 और 9। ये हो गई पहली 5 विषम प्राकृत संख्याएं। तो बस अब देखिए, हमारा सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास प्रेक्षण, ये 5 प्रेक्षण हैं, हमने इनका योग कर लिया और बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है हमारे पास, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। इन सबको आपस में जोड़ा तो हमको मिल गया 25 और ये 5, 5 से 25 5 बार में भाग चला गया। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, है ना। बिल्कुल आसान। हम अब एक अलग तरीके का प्रश्न हम देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा थोड़ा सा अलग प्रश्न है। अभी के जो पहले हमने 2 प्रश्न देखे उसमें हमको समांतर माध्य ज्ञात करना था, पर ये जो प्रश्न है इसमें हमको समांतर माध्य दिया हुआ है, हमको एक प्रेक्षण प्राप्त करना है या फिर आंकड़ा प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है हमारा संख्याएं 8, 5, x, 6, 10 और 5, इन सब का समांतर माध्य 7 है। समांतर माध्य हमको दे दिया गया है प्रश्न में। इन सब का समांतर माध्य 7 है। x का मान ज्ञात करिए। हमको x का मान पता करना है, एक आंकड़े का मान पता करना है। तो जब हमको इस तरीके का प्रश्न हल करना है तो बिल्कुल जैसे हमने पहले प्रश्न हल किए उसी तरीके से हमको सूत्र में मान रख लेना है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या।
तो हम जितने भी हमको प्रेक्षण दिए हुए हैं प्रश्न में, हम क्या करेंगे, उनको योग के चिन्ह के साथ लिख लेंगे। देखिए मैंने लिख लिया है 8 धन 5 धन x को एज इट इज लिख लिया है 6, 10 और 5 बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने हमारे प्रेक्षण हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने प्रेक्षणों की संख्या लिख ली 6 बराबर समांतर माध्य हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये समांतर माध्य का सूत्र है। तो समांतर माध्य हमको कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 7 दिया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। अब बस हम इन x को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे आंकड़े हैं उनको हम जोड़ेंगे, तो हमको मिल गया 34 धन x बटे 6 तो हमारा है ही बराबर 7। अगली बार देखिए ये 34 धन x है, 6 का हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। पहले 6 यहाँ पर भाग के चिन्ह में था। हम जानते हैं कि जब भाग का चिन्ह का पक्षांतर किया जाता है तो वो गुणा में बदल जाता है। तो 6 यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ गया तो गुणे में बदल गया। और फिर अगली बार 6 सत्ते हमको 42 मिल गया। और 34 जो है x के साथ धन के चिन्ह के साथ हैं, तो जब यहाँ से 34 का हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह विपरीत होते हैं। तो धन से क्या हो जाएगा, 34 ऋण में बदल जाएगा। 42 में हम 34 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 8। और यही 8 जो है हमारा आंसर है, x का मान आएगा 8। मतलब यहाँ का एक जो आंकड़ा है वो क्या है, 8 है। तो बच्चों इस तरीके से आप समांतर माध्य का भी प्रश्न हल कर सकते हैं, और अगर कोई आंकड़ा नहीं पता है आपको वो भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल है इसका सूत्र, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।